बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आप लोगों के दिमाग में होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इस वर्ड को सुनते तो बहुत हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम वहां पर लेकिन करते क्या है, E = F/Q कैलकुलेट करते हैं। वहां पर हम फोर्स असल में कैलकुलेट करते हैं, किसी यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, तो वो क्या होता है। जबकि नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई स्पेस है, कोई जगह है, फील्ड कोई जगह है। तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर वी कैन एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट। तो इसको लिखते हैं और थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं इसकी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, the space around the charge where its effect can be experienced is called electric field. The space around the charge where its effect can be experienced. किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर हम फोर्स को इफेक्ट कर सके। किस फोर्स को इफेक्ट कर सके, एक्सपीरियंस कर सके? जैसे सपोज करिए ये एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। हम यहां पर आते हैं एक टेस्ट चार्ज लेकर और टेस्ट चार्ज यहां पर लाते हैं तो ये इस डायरेक्शन में भागने लगता है। हम जैसे ही लाके यहां छोड़ते हैं ये इस डायरेक्शन में भागने लगता है। तो हमने क्या कहा कि इसके चारों तरफ इस स्पेस में आएंगे तो इस पर फोर्स लगने लगेगा और ये इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये कहां पर आ गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर वी कैन एक्सपीरियंस इट्स फोर्स या इट्स इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या है, वही फोर्स। एंड दिस फोर्स और दिस इफेक्ट में बी रिपल अट्रैक्टिव। इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव तो इसको लेके आओगे तो खींच लेगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इसको रिपेल कर देगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट चार्ज हम कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं, उसका नेचर हम कैसे सपोज करते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। ओके, इतनी बात हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले माइकल फैराडे ने विजुअलाइज किया था। उन्होंने इसके बारे में सोचा, फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ी बहुत जो चीजें उन्होंने ही बताई और फिर आगे ये बढ़ा। तो ये सबसे पहले माइकल फैराडे ने 19वीं सेंचुरी में इसको विजुअलाइज किया था। उन्होंने विजुअलाइज किया कि कोई चार्ज है और उसके चारों तरफ जो स्पेस है उसमें जो फोर्स है, उस फोर्स की उस पर जब हम कोई चार्ज लेके आते हैं, दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसकी एक डायरेक्शन होती है और हम उस डायरेक्शन को कैसे विजुअलाइज करें। तो उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में उसके थ्रू हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कैसी है। हम अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। फिलहाल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकें उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, दोनों अलग अलग हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, अब भाई फोर्स है तो वो फोर्स वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जीरो, वीक होना, स्ट्रॉन्ग होना, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। और ये कौन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द फोर्स experienced by a unit test charge in the electric field region is called intensity of electric field। या हम यूं बोलें, the force experienced by a unit test charge
इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिख लेते हैं, द फोर्स experienced by a unit test positive charge is called intensity of electric field and this is denoted by E। इसको किससे लिखते हैं? E से लिखते हैं। यानी ये Q नॉट क्या है? एक चार्ज है। सपोज ये इससे कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो इस पर लगने वाला फोर्स। अब फॉर्मूला क्या बन रहा है इससे बेटा? E इज इक्वल टू F अपॉन Q। अब यहां पर क्या है? Q नॉट है, तो हम लिख देते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। अब इसका और हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फोर्स। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। एंड Q नॉट तो वैसे ही रहेगा, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? F अपॉन Q नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। ये कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या आ गई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज। किसी चार्ज को जब आप किसी दूसरे चार्ज के रीजन में लेके आते हैं, तो वहां पर वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम जनरल कर देते हैं, दोनों को जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वहां पर वो असल में क्या पूछना चाहता है आपसे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टर्म आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे विजुअलाइज है। तो हमने बताया कि वो माइकल फैराडे ने विजुअलाइज किया था, और किस तरीके से विजुअलाइज किया था उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रेफरेंस में विजुअलाइज किया था। कैसे? कि अगर कोई चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो इस चार्ज से उन्होंने कहा हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। क्या बाहर निकलती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये बाहर निकलती है और इनकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसी। इसका मतलब आप चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को इसमें से किसी भी डायरेक्शन में, इसमें से किसी भी प्लेस पे रखिए। अगर आपने सपोज यहां रख दिया Q नॉट, तो क्या होगा? इस पर फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? रिपल्सिव, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड लगेगा और ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर ये ना होता, सपोज हमको ये ना पता होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो देखिए क्या होता? प्लस Q नॉट, ये प्लस Q हो गया, ये आपने Q नॉट रखा, तो अब ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? ऐसा। तो हमको पता ना होता कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा हम ना बता पाते। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हमने बताया कि माइकल फैराडे ने एज्यूम किया था किसी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, कि किस तरीके से किसी एक चार्ज के रीजन में दूसरे चार्ज को रखने पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है इसको समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary curved smooth lines which are drawn
in any space to represent the electric field over there. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? किसी भी स्पेस में ड्रॉ की गई वो लाइंस जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं, समझते हैं कि क्या डायरेक्शन होगी, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज है? जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से, और कहां जाती हैं? नेगेटिव चार्ज पर। यहां देखिए, पॉजिटिव चार्ज ये रहा और ये रहा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे जाएंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, इस तरीके से। तो ये निकलती हैं और कहां टर्मिनेट होती हैं? नेगेटिव पे। ओके, इस तरीके से, ठीक है। पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाती हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखिए क्या है, बहुत स्मूथ कर्व है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, कहीं पर भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। स्मूथ कर्व का मतलब कुछ ऐसा, जहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वहां पर आपको सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। अगर ये स्मूथ ना होता, कुछ ऐसा शेप का होता, तो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो और एक ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। तो एक ही पॉइंट पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब इस पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो जाएंगी फोर्स की, जो कि इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ये फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? स्मूथ कर्व होती हैं। ओके। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखें तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती हैं, लेकिन वापस नहीं आती हैं, वापस नहीं आती हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती थी? वो वापस आती थी, क्लोज लूप बनाती थी, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक अ क्लोज लूप। Third, electric field line never intersect to each other. If they do so, there is two direction of magnetic field, electric field, which is impossible. अगर ये फील्ड लाइंस दो, एक ये है और एक हम ड्रॉ करते हैं और सपोज ये ऐसे कट करके चलेंगी ऐसे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P है, सपोज ये पॉइंट क्या है? P। तो इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे कर सकते हो। अब ऐसे ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पर अगर आपने सपोज करो भाई चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज रखा, कहां जाएगा टेस्ट चार्ज? इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में? कहीं नहीं, दो डायरेक्शन में वो जा ही नहीं सकता है। अब भाई ऐसे होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये डायरेक्शन किसकी है? फोर्स की, यानी फोर्स इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। तो ये चार्ज को रखोगे तो ये किधर जाए? इधर जाए, किधर जाए? तो वो किधर भी नहीं जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो एक पॉइंट पर आप पर दो फोर्स नहीं लग सकते हैं इस कंडीशन पे। तो इसीलिए ये थर्ड वाला क्या कहता है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वहां पर दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स की, जो कि इम्पॉसिबल है। ओके। फोर्थ, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तो बात हमने बता दी। ये एक पॉइंट है, आपने इस पे ऐसा ऐसा ड्रॉ किया टेंजेंट। टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो यहां पर इस क्या बताएगा? अगर आपने चार्ज को रखा तो वो चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि उस पर फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। गॉट इट? फिफ्थ, द क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। किसी भी रीजन में, किसी भी स्पेस में कितनी ज्यादा क्राउडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो बताएगा कि वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है या कितना स्ट्रांग है। जैसे अगर आप इस रीजन को देखें और इस रीजन को, तो यहां पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हैं। लेकिन अगर इतना ही रीजन मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो यहां पर आप देखोगे सिर्फ एक लाइन है, यानी कि इसके कंपेयर में ये रीजन क्या है? वीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इसके कंपैरिजन ज्यादा है। तो हम क्या देख रहे हैं? जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा, वहां पर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पर कम वहां वीक होगा। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे होती है।
अब आपके दिमाग में चलिए हम नहीं मानते, क्या है आपके दिमाग में कि नहीं मानिए, मत मानिए, हम प्रूफ कर देंगे तब तो मानोगे। देखो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस पर क्या है, चार्ज है, ऐसा ऐसा है। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप कहते हो हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, चलो हम कहते हैं, चलो फिर अगर 90 डिग्री पे नहीं होगा तो किसी न किसी एंगल पे होगा। सपोज ये कितने पे है, ऐसा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने पे है, थीटा एंगल पे। कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है कि नहीं है, हमने सपोज कर लिया कि थीटा पे है, 90 पे नहीं है। अगर ये ई है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, तो इधर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ई के दो कंपोनेंट्स निकाल दिया। अब ई कॉस थीटा यहां पर है और यहां पर सब चार्ज जो है वो क्यू है, क्यू चार्ज है, तो कितना फोर्स उस पर लग रहा है, F इज इक्वल टू, जगह नहीं है कहीं पर, 1 मिनट रुकिए, जगह बनाते हैं। देखिए जगह बन गई, F, अब यहां पर जो चार्ज है उस पर फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, एंड E इज E cos थीटा। अब E के दो कंपोनेंट है, E cos थीटा और E sin थीटा। E sin थीटा हम नहीं ले रहा है क्योंकि हमको परपेंडिकुलर तो दिखाना नहीं है, cos वाला लेते हैं F। अब हम जानते हैं क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और यहाँ पर चार्ज क्या है, रुके हुए हैं। अगर रुके हैं तो उस पर फोर्स कितना, 0 0 क्यू ई cos थीटा होगा, और ये क्यू ई इधर आएगा तो ये cos थीटा कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 यानी cos 90, थीटा मस्ट बी 90। आ गया क्या, थीटा कितना आ गया, 90, यानी ये थीटा कितना होगा, 90 होगा, यानी ये होगा e sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, यानी e की डायरेक्शन क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। चलिए तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्या है, परपेंडिकुलर, किस पर, सरफेस पर। नेक्स्ट, लास्ट, number of electric field lines assumed to be linked with a unit charge are 1 upon epsilon naught। किसी भी यूनिट चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकल सकती हैं, that is 1 upon epsilon naught। और epsilon naught की हम वैल्यू जानते हैं, कितना, 8.85 into 10 the power minus 12। जिसकी इच्छा हो खूब कैलकुलेट करिए घर पे, 10 की पावर 12 upon 8.85, इससे इसको डिवाइड कर दी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। यानी आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस एज्यूम होती हैं, मतलब निकलती हैं, किससे, एक यूनिट चार्ज से, यानी 1 यूनिट चार्ज से। अच्छा 1 भी बोल रहे हैं और यूनिट भी बोल रहे हैं, एक ही बोलना चाहिए ना। चलिए यूनिट चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस लिंक्ड होती हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन 8.85 into 10 की पावर माइनस 12। बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको सॉल्व करिएगा, बहुत पावर्स में आएगी। तो ये तो हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग शेप की वजह से, चार्ज शेप की वजह से। ओके, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसके पहले क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब अलग अलग चार्ज बॉडीज की वजह से हम शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप होगा उसमें। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज बॉडीज। ओके, बहुत इजी है। फर्स्ट, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है Q, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, ऐसे। इस तरीके से, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड।
अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, डायरेक्शन तो रेडियली होगी बट नॉट आउटवर्ड, कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ, ऐसा। ओके, यानी किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो वो कहां जाएगा, रेडियली अंदर की तरफ, -q के पास। थर्ड, सपोज हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब क्या, दो अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम, एक है +q और एक है -q, ऐसा। तो कैसा बनेगा, +q से निकल के -q पे टर्मिनेट हो जाएंगी, देखते जाइए, ऐसे ऐसे, ये दिख रहा है इस तरीके से। तो ये क्या है, डाइपोल। सपोज दोनों सेम है, सेम चार्ज है दोनों, ये तो अपोजिट है, लाइक चार्ज है, +q +q। अब क्या होगा, यहां से भी एक फील्ड लाइन आएगी, यहां से भी एक फील्ड लाइन आएगी, और दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। फिर आएगी एक और फिर एक और आएगी, फिर आएगी और फिर आएगी। तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब क्या है, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स करके क्या करेंगी, एक दूसरे को बेंड कर देंगी ऊपर की तरफ। तो इसका शेप कुछ यूं हो जाएगा, ऐसा। समझ में तो आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, हम दोबारा आपको उसी कमेंट सेक्शन में समझा देंगे, ठीक है। दोबारा नहीं हो तो वही करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, रिपल्सिव। अच्छा, माइनस माइनस भी होता तब भी सेम ही होता, बस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, भाई माइनस माइनस भी तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और प्लस प्लस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हम जानते हैं। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओरिजिनल लाइफ में भी तो यही होता है कि नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब सपोज एक रॉड है हमारे पास, क्या है, रॉड है, फाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट नहीं बोला हूं, फाइनाइट डिफिनिट लेंथ की है, मतलब उसका एक लेंथ है जो हमको पता है। हमने क्या किया, उस पर चार्ज दे दिया। सपोज हमने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ऐसा। हम जानते हैं, देखिए ये चार्ज है, ये एक चार्ज है, इस चार्ज से इधर 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 हर एक तरफ क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चार्ज ये है, ऊपर भी निकलेंगी, ऐसे 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 हाथ निकलेगी। इसके ऊपर भी एक चार्ज है, इसको देख इमेजिन कर रहिए, इस वाले को इमेजिन करिए, देख रहे हैं कितना पसीना है। चलिए ये है, इसको भी गया गया ऐसे 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 हर एक डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दोनों में दिख रहा है आपको। अब ये वाला इसने नीचे भेजा हुआ है, इसने ऊपर भेजा है। अब ये जो ऊपर गया और इसने जो नीचे भेजा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करके कैसे करेंगे, इधर इस डायरेक्शन में फैला देगा ये वाला, और ये वाला इसके वाले को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फैला देगा। तो कैसा दिख जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा। ये चार्ज और उस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ ऐसे। ये ऐसा ऊपर नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक फील्ड है और वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव वाला जो बनाएगा उसका ये इस तरीके से, इसका इस तरीके से, ये और इस पे ये रॉड भी है। इमेजिन कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ यूं ऐसे। ओके, हर एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे। जैसे प्लेट इमेजिन कर पा रहे हैं ना, प्लेट पे बीच में एक चार्ज रख दिया, सेम वही है। तो ये इस शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं हो जाएगा यहां पर, ठीक है।
ओके, लेकिन ऊपर वालों को क्या होगा और सबसे नीचे वाले का क्या होगा? अब होगा क्या, ऊपर वाले पे ऊपर वाला चार्ज, यहाँ सबसे ऊपर वाले को देखिए, यहाँ पर जो चार्ज है ये क्या करेगा, चारों तरफ बनाता है, ये भी जैसे हर एक चार्ज बनाता है, लेकिन जब ये नीचे भेजता है तो नीचे नहीं जा पाए, क्यों? क्योंकि नीचे भी एक चार्ज है और वो इसको खुद ही ऊपर भेज देगा, ऊपर की तरफ पुश कर देगा, और इस चार्ज का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसे। इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसे। इसे क्या बोलते हैं, कर्लिंग ऑफ लाइंस। क्या बोलते हैं, कर्लिंग ऑफ लाइंस। तो यहां पर क्या हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी, ठीक है। नीचे भी वही होगा, ऊपर भेजेगा तो ये क्या करेगा, उस पर नीचे फोर्स लगा देगा, और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से कोई है नहीं, तो ये क्या ऐसा बना देगा, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कर्लिंग, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर क्या हो गई है, कर्लिंग ऑफ लाइंस। ओके, बोर्ड भर गया है भाई, तो फिर इरेज करेंगे। तो ये तो हो गए 5 सेल्स। नेक्स्ट, अगर आपके पास 2 शीट हो ऐसी, हमारी थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, और ये 2 शीट है बेटा, दोनों को आपने चार्ज कर दिया, दोनों क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। लाइक दिस, चार्ज कर दिया। अब चार्ज करने पे क्या होगा, बीच वालों पर देखिए, यहां से फील्ड लाइन निकलेगी। अच्छा, ऐसे करते हैं, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कर देते हैं, वहां पर पहले आपको समझा देते हैं, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव वाला बताते हैं। ऐसे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, बीच वाले पे देखिए, यहां से ऐसा निकलेंगे और इस पर टर्मिनेट हो जाएंगे, ऐसा। ये सब, ठीक है, ये सब क्या होंगी, निकलेंगी इस तरीके से, और यहां पर टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लेइंग शीट, चार्ज प्लेइंग शीट। जब दोनों क्या हो, अपोजिटली चार्ज, दोनों पर चार्ज कैसा हो, अपोजिट, ठीक है। अब क्या हो अगर दोनों पर सेम चार्ज हो, क्या हो अगर दोनों में सेम चार्ज हो, तो क्या होगा अगर दोनों में सेम चार्ज होगा, तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, और इस पर भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, यहां से फील्ड लाइंस निकलेगी और ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, जैसे 2 चार्जेस में हम लोगों ने देखा था। तो बेटा ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के शेप चार्ज बॉडीज की वजह से। हम लोगों ने इन तीनों को बहुत ही ब्रीफली पढ़ा, जो आप लोगों के सिलेबस में है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, कुछ एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे मिलिकन, पता होगा आपको, रॉबर्ट ए मिलिकन, ये नाम बहुत फैमिलियर है, बच्चे साइंस वाले सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। रॉबर्ट ए मिलिकन वही हैं जिन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे काम किया और बताया कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो Q = NE होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। उन्होंने ही बताया था, और उन्होंने ही बताया कि चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वैसे होता कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। उन्होंने जो चैम्बर बनाया था, उस चैम्बर में जब ऑयल ड्रॉप्स गिरती हैं, तो जब पास होती है उस प्लेट से, मैं देखिए इसको बता सकता हूँ बहुत ब्रीफली, अगर आपको जानना होगा तो आप ऐसे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ। वहां पर कुछ यूं था, ऐसा, ये ऐसा था, और ये बैटरी से कनेक्टेड था इस तरीके से, और यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पर ये जो प्लेट लगी है इसका नाम P1 दे दें और इसको P2 बोल दें, और यहाँ से एक होल था जहां से ऑयल ड्रॉप्स इसमें आती थी, ऐसे ऑयल ड्रॉप, ठीक है। और यहाँ माइक्रोस्कोप था,
माइक्रोस्कोप था। तो ये ऑयल ड्रॉप जब आती थी तो ये जो प्लेट लगी थी P1 इसमें भी छोटे छोटे होल थे, इसमें भी छोटे छोटे होल्स थे। और जब ये इसमें ऑयल ड्रॉप आती थी तो इन्होंने क्या किया, यहाँ प्लस माइनस से स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई तो जो इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, ये जब इस पर हम प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इस पर चार्ज आ जाता है। और हम क्या मानते हैं कि इस पर अगर नेगेटिव, ये क्या कौन सा चार्ज आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो नीचे ये आएंगे, जैसे ही ये प्लेट से बीच में, सपोज अभी हमने क्या किया है, इसको ऑफ किया, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक ड्रॉप अंदर आई बीच में, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इस ड्रॉप पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर करना चाहेगा, इस पर किधर फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ। तो दोनों पर, देखिए उल्टा बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, और नीचे क्या लगेगा, F इज इक्वल टू mg, और दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो हम यहाँ से देख लेते थे, मतलब देखा गया और फिर उसके बाद कैलकुलेशन की गई और Q की वैल्यू बताई गई। तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के कई और भी इंपॉर्टेंस हैं, जैसे आसमान से बिजली गिरना, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत अहम रोल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप सोचिए भाई होता क्या है, एयर क्या है, इंसुलेटर। एयर क्या है, इंसुलेटर। एयर इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी जो वहां से फ्लो कर रही है उसको फ्लो करने के लिए चाहिए कंडक्टर। अब चाहिए कंडक्टर, है इंसुलेटर, फ्लो हो जाती है इससे, तो कुछ तो है, कुछ तो साइंस के आगे जा रहा है, नहीं, कुछ भी साइंस के आगे नहीं जा रहा है, इंसुलेटर ही है एयर। और वो क्या है, उसको इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर। होता क्या है, जब क्लाउड्स आपस में रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, आवाज आती है, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाने लगता है ना बादल। और इनके रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन। क्या होगा रब करने से, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल के इसके पास चले जाते हैं। तो कुछ का मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ पर बहुत ज्यादा। और जब जाएंगे तो इसके बीच क्या क्रिएट हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ब्रेक डाउन। ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि इतना 3 × 10⁶ वोल्ट, इतना वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, जिसकी वजह से इंसुलेटर ब्रेक हो जाता है और किस तरीके से बिहेव करने लगता है, एज अ कंडक्टर। और जब कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर, और वो फ्लो होकर गिर जाती है, कहीं पेड़ पे गिरती है, कहीं किसी एंटीना वगैरह पे गिरती है, कभी खंबे पे गिर जाती है। और बिजली की बहुत पावर होती है ना, जहां गिरती है वहां पर समझिए 500 मीटर के एरिया में बिजली फैल जाती है। और अगर आप किसी लोहे को या किसी भी चीज को अपने घर पर ही टच किए हुए होते हैं तो आपको भी इफेक्ट फील होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग यूज हैं। आजकल एक प्रिंटिंग होती है, इंकजेट प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, नई जमाने की प्रिंटिंग, बहुत फास्ट प्रिंटिंग होती है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूज है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कैपेसिटर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे है। जहां इलेक्ट्रिसिटी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में प्लस माइनस होगा और जैसे ही वो थोड़े से सेपरेट हुए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अच्छा, अब एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इधर क्या है प्लस और इधर क्या है माइनस, ये प्लस है ये माइनस, हमने ये क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो इस रीजन में जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को लेके आते हैं तो तीनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, F इज इक्वल टू QE, यही है फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉन को जब लेके आते हैं तो ये कहां जाने लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। प्रोटॉन को लेके आते हैं इन द डायरेक्शन में, और न्यूट्रॉन को लेके आते हैं तो कोई फोर्स नहीं, बेकार। क्यों, क्योंकि इसके पास Q नहीं है, और जब जिसके पास Q नहीं है उस पर फोर्स भी नहीं होगा, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। प्रोटॉन किस डायरेक्शन में जाने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी व्हेन वी प्लेस अ इलेक्ट्रॉन, द फोर्स
experienced by electron is opposite to the direction of electric field, and when we place a proton it experience a force in the direction of electric field. याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन लोगे अपोजिट, प्रोटॉन लोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और न्यूट्रॉन लोगे तो बेकार क्योंकि उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी जो शेप है अलग अलग बॉडीज की, अलग अलग चार्ज बॉडीज की वजह से आपको समझ में आया हो, और ये जो छोटी छोटी बातें थी। चलिए यहीं पर अपना वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।